नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी। स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो है नीड एंड पर्पसेस ऑफ लाइब्रेरीज। नीड एंड पर्पस लाइब्रेरी के हम समझेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइब्रेरीज की अगर मैं नीड्स और पर्पसेस की बात करूं, तो लाइब्रेरी की नीड्स और पर्पस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बुक्स जो होती हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को कैरी करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम होती है। ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज होती है उसको कैरी करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम होती है वो बुक्स होती है। क्यों? क्योंकि जो बुक्स होती है ना, उसी के थ्रू ही इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हीं किताबों से, मतलब बुक्स से ही उनका यूज़ करके अपने सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नॉलेज गेन करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो टीचर्स होती हैं वो भी बुक्स पर डिपेंड करती हैं, ताकि वो अपने टीचिंग वर्क को जो है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है, जो भी उनका टीचिंग वर्क है, टीचिंग फंक्शंस हैं, उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो परफॉर्म कर सके। तो टीचर्स भी उस बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं और जो भी अदर प्रोफेशनल्स होते हैं, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए स्पेशलाइज्ड बुक्स पर निर्भर होते हैं। अगर मैं पूरा इसको देखें तो सच तो ये है कि ऑलमोस्ट जितने भी लगभग हर एक लिटरेट इंसान जो होता है ना, उसको किसी ना किसी पर्पस के लिए बुक्स की ज़रूरत होती ही है। हर एक लिटरेट इंसान को किताबों की ज़रूरत होती ही है। ठीक है, तो किताबें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ज़रूरत तो होती है, लेकिन कोई भी जो सब्जेक्ट होता है, अब कोई भी आपका कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे वो बिल्कुल छोटे से छोटा सब्जेक्ट आप ले लें, उसका जो लिटरेचर होता है ना, किसी भी एक सब्जेक्ट का जो लिटरेचर होता है बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है। और वास्ट होने के साथ साथ वो वाइडली स्कैटर्ड भी होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, बड़ा भी होता है और फैला हुआ भी होता है। तो हर बुक को इंडिविजुअल लेवल पर खरीदना और अपने पास रखना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बुक्स बहुत महंगी होती हैं और बुक्स को बार बार यूज भी नहीं किया जाता। कभी कभी तो कोई कोई बुक ऐसी होती है, कई बुक्स जो एक बार ही आप इस्तेमाल करते हो और उसके बाद आपका जब स्पेसिफिक टाइम के बाद उसका इस्तेमाल की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, उसका यूज़ करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती उसी किसी पर्टिकुलर किताब को। तो जब हम उसकी जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम उस किताब का क्या करेंगे अगर हम अपने उसे पर्सनल कलेक्शन में ले भी लें तो। अब ऐसे में क्या होता है कि जो पर्सनल कलेक्शन होता है ना, उसे बनाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। फिर उसके बाद स्टोरेज है, प्रिजर्वेशन है, उनका इशू भी बहुत होता है। बुक्स को सही तरह से शेल्फ्स पर रखना हो गया, या फिर उनको जो केयर है उनकी वो करना हुआ, या लॉन्ग टर्म आपको उनको प्रिजर्व करना हो गया, ये सब क्या हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपको। जब आपके पास एक कलेक्शन होता है तो उस कलेक्शन को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आप ही की होती है ना। फिर अब यहाँ से हम जब से बढ़ रहे हैं कि बुक्स इस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, बुक्स हमें वाइड होती है, लेकिन फिर भी हम उसे ले नहीं सकते हर किताब को, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें लाइब्रेरीज का रोल समझ में आता है। ठीक है, यहीं पर किसका रोल आता है सामने? यहाँ पर रोल आता है लाइब्रेरीज का, सामने आता है। लाइब्रेरीज जो है ना, वो लोगों के लिए बुक्स और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना इजी बना देती हैं। खास करके जब कलेक्शंस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और अलग अलग जगहों पर स्कैटर्ड होता है। लाइब्रेरीज नॉलेज की रिपोजिटरीज होती हैं, और इसीलिए जो सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी को लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती ही है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक सोसाइटी को लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है और उतनी ही ज़रूरत लाइब्रेरीज को सोसाइटी की होती है। ठीक है, तो लाइब्रेरीज जो हैं वो नॉलेज की रिपोजिटरीज होती हैं, और इसलिए सोसाइटी को लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है, ताकि हम जो है अपनी सिविलाइजेशन, जो हमारी सिविलाइजेशन है, उसके जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व कर सकें। आज के टाइम में ऑलमोस्ट जितने भी आपके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन में लाइब्रेरीज ज़रूर होती हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट्स, टीचर्स, वहाँ के रिसर्चर्स, उनको एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए भी आपकी लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज हम उनको बोलते हैं, तो स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं जो उनकी स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन नीड्स है उसको फुलफिल करती हैं। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो मॉडर्न सोसाइटी
मॉडर्न सोसाइटी में लाइब्रेरी का जो पर्पस है वो सिर्फ बुक्स को लैंड करना ही नहीं होता, बल्कि जो एजुकेशन है, लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, लाइब्रेरीज जो हैं वो हेल्थ की अगर हम बात करें, या फिर सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें, या फिर जितने भी दूसरे कॉमन सोसाइटल इश्यूज होते हैं ना, उन पर अवेयरनेस क्रिएट करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर भी हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं सोसाइटल लेवल पर। ठीक है ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरीज होती हैं वो इंफॉर्मेशन को सोसाइटी और नेशन जो है हमारा, उसके कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट के लिए एक्सेसिबल बनाने का एक सबसे इफेक्टिव मीडियम है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज जो होती है उसको प्रोपोगेशन करती है। बेसिक नॉलेज जो होती है लाइब्रेरी उसको प्रोपोगेट करती है। ह्यूमन कल्चर और जो सिविलाइजेशन है हमारा, उसके प्रिजर्वेशन और उसके लिए इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेशन का काम भी लाइब्रेरीज ही करती हैं। तो लाइब्रेरीज इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब हमारे पास कुछ हमें ब्रीफ में दिया हुआ है कि ब्रीफ में अगर हम बताएं कि लाइब्रेरीज, अब पूरा हमने समझ लिया ये तो कि अच्छा लाइब्रेरीज इस वजह से इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रीफ में बताना चाहूँ कि लाइब्रेरीज का पर्पस होता क्या है, तो देखो, अगर लाइब्रेरी के पर्पस को ओवरऑल देखा जाए तो जो लाइब्रेरीज होती हैं वो बुक्स और जो भी दूसरी इंफॉर्मेशन कैरियर्स होते हैं जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिसिमिनेट करके इंस्टीट्यूशन के जो मिशन है या फिर जो गोल्स हैं उसको सपोर्ट करती हैं, पहली चीज़। ठीक है, जिसमें जो भी ऐसी चीज़ जिसमें इंफॉर्मेशन है हमारी उसको आपको डिसिमिनेट करती है, जिससे कि जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो लाइब्रेरी है उसके मिशन और गोल को पूरा किया जा सके। दूसरा अगर हम बात करें, लाइब्रेरीज जो हैं वो इंफॉर्मेशन को आर्काइव करती हैं जिससे कि वो फ्यूचर के लिए सेफ रह सके। ठीक है, आर्काइव करती है इंफॉर्मेशन को जिससे कि वो फ्यूचर के लिए सेफ रह सके। इसके अलावा जो लाइब्रेरीज हैं वो लोगों के लिए कम्युनिटी स्पेस बिल्ड करती हैं या कम्युनिटी स्पेस प्रोवाइड करती हैं। उस कम्युनिटी स्पेस में वो ऐसा कम्युनिटी स्पेस प्रोवाइड करती हैं जहां वो इंफॉर्मेशन के अराउंड इंटरेक्ट कर सकते हैं। कौन इंटरेक्ट कर सकते हैं? जो हमारे कम्युनिटी में जो हमारे यूजर्स हैं, पीपल हैं, वो उस एक क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन के अराउंड एक इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है उनसे। लाइब्रेरीज जो हैं वो डिफरेंट मीडिया में इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी करती हैं, स्टोर भी करती हैं और रिप्रोड्यूस करने की फैसिलिटीज़ भी देती हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा मॉडर्न सोसाइटी है तो मॉडर्न सोसाइटी में हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वो हर तरह का इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर और हर तरह की इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करने का भी काम और या फिर फैसिलिटीज़ देती है। साथ ही जो लाइब्रेरीज है ना वो लोगों को आईसीटी टूल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स तक का एक्सेस भी देती है, जिससे क्या होता है, जिससे डिजिटल डिवाइड जो है वो कम हो जाता है, कम किया जा सकता है और इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब इस तरह से लाइब्रेरीज जो है ना वो मॉडर्न सोसाइटी के लिए एक इंडिस्पेंसिबल इंस्टीट्यूशन बन चुकी है जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाती है, और ये मेन काम होता है लाइब्रेरीज का। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि जो लाइब्रेरीज होती हैं उसकी नीड, ज़रूरत क्यों है, उनका पर्पस क्या है, लाइब्रेरीज को बनाने का पर्पस क्या है। ठीक है, आई होप मैं आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो समझाने में सफल रही होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी क्वेरी है, अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी, ताकि हम अपनी टीचिंग मेथड में थोड़ा सा इम्प्रूव या फिर उसको थोड़ा बेटर बना सकें। ठीक है, अगर आपको हम अपनी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अपनी जो नॉलेज है उसका फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो है वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज की। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो लाइब्रेरी होती है उसकी वैल्यू और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। इस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड,
Stay happy. I will meet you in my next video. Thank you.